बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए शक्करपारे, पंजाबी शक्करपारे की रेसिपी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, उसमें 2 कप जो है वो हम मैदा डालेंगे। आपने शक्करपारे बचपन में भी बहुत खाए होंगे, बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और एक छोटी कटोरी, इसमें तकरीबन जो है 6 चम्मच ऑयल होगा, वो डाला है। और 1 चम्मच जो है वो मैंने डाला है बेकिंग पाउडर का। बेकिंग पाउडर ही आपने इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडा बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। और अब हम इसको जो है अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। अब हम इसमें पानी डालेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी शामिल करना है। और जो है ये आटा, इसका हमने बहुत सख्त गूंदना है। बिल्कुल भी आटा जो है वो नरम नहीं होना चाहिए। तो अच्छी तरह से आपने इसको गूंद लेना है और बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए, नरम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हमारे शक्करपारे जो हैं वो उतने ही खस्ता बनेंगे। और अब हमने इसको गूंद लिया अच्छी तरह से। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो ये 10 मिनट के बाद देखें, हमारा आटा जो है वो अब बिल्कुल सेट हो गया है। ये देखें बिल्कुल सेट हो गया है। अब हम इसकी जो है एक रोटी बेल लेंगे। इसको बेलने के लिए आपने कुछ भी डस्ट वगैरह जो है वो नहीं करना, ना कोई खुश्का ना कोई मैदा, कुछ भी आपने जो है वो नीचे डस्ट नहीं करना। इसी तरह से ये बेली जाएगी। और आपने इसको इतना मोटा बेलना है जितनी डबल रोटी होती है मोटी। ये देखें इतनी ही मोटी आपने बेलनी है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मैं इसको टिक्कियों की शेप दूंगी। ये देखें इस तरह से आप भी कटिंग करके तो इसको प्लेट में रख लें। और अब जो है वो मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। बिल्कुल हल्का हल्का आपका ऑयल जो है वो गर्म होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्म ऑयल होगा तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगी और जो है अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। 15 से 20 मिनट लगते हैं आपको ये टिक्कियाँ फ्राई करने में। हमारे शक्करपारे फ्राई होने में 15 से 20 मिनट लेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है
ताकि इनकी एक साइड जो है वो कच्ची ना रहे। इस तरह से आपने भी चम्मच हिलाते रहना है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। तो देखें हमारे शक्करपारे जो हैं वो थोड़े थोड़े गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। फ्राई होते हुए ही इनमें देखें हल्की हल्की सी लेयर्स आ रही हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इनको फ्राई करना है। आंच तेज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने। बस ये फ्राई होने में ही टाइम लेते हैं, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है आपने इनको फ्राई करने में। तो ये देखें इस तरह का इनका कलर होना चाहिए। ये देखें लाइट सा गोल्डन कलर होना चाहिए इनका, बिल्कुल ज़्यादा गोल्डन नहीं करना आपने। तो ये देखें हमारे शक्करपारे जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। मीठा तो बच्चों को बहुत ही पसंद होता है, बड़ों को भी पसंद होता है, तो आप भी ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और घर की बनी हुई चीज़ की तो बात ही अलग होती है। अब हम शक्करपारे के लिए शीरा तैयार करेंगे। तो 2 कप जो है वो मैंने चीनी शामिल की है और 1 कप हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ये वही पैमाना है जिससे मैंने मैदा नाप किया था। ये देखें 1 कप ही मैंने जो है वो पानी डाला है। शीरे को आपने इतना पकाना है कि एक तार की जो है वो हमारी चाशनी बन जाए। इस तरह से आपने चेक करके देखना है। अगर एक तार बन रहा है तो मतलब कि आपका जो शीरा है वो तैयार है। तो अभी हमारा शीरा जो है वो थोड़ा कच्चा है। अब देखें एक तार की हमारी जो चाशनी है वो तैयार हो गई है। अब हम इसको उतार के चूल्हे से नीचे रख लेंगे और जो हमारे शक्करपारे हैं वो ठंडे हो गए हैं। अब हम वो इसमें शामिल कर देंगे। और अच्छी तरह से हिला देंगे इसको। जैसे जैसे शीरा जो है वो ठंडा होता जाएगा और हमारे शक्करपारों के ऊपर जो है वो जमता जाएगा, तो बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़े के बने हमारे शक्करपारे। आप भी मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही इजी और आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है।
ये देखें हमारी चाशनी जो है वो अब ठंडी हो रही है और देखें कितने अच्छे से सेट हो रहे हैं हमारे शक्करपारे। और ये देखें हमारे शक्करपारे अब तैयार हो गए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।